दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या सिर्फ काम करना ही कर्म है? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं। कभी कभी आप पूरा दिन काम करते हैं, फिर भी आध्यात्मिक रूप से कुछ नहीं करते। और कभी कोई व्यक्ति चुपचाप बैठा होता है, लेकिन उसके भीतर इतने विकार चल रहे होते हैं कि वो सबसे बड़ा कर्म कर रहा होता है। यहीं से शुरू होता है गीता का सबसे रहस्यमय ज्ञान। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और क्यों बड़े बड़े विद्वान भी इस रहस्य को समझने में भ्रमित हो जाते हैं। आइए श्री कृष्ण के शब्दों में इसे समझते हैं। श्लोक 16, कर्म का रहस्य। किम कर्मेति कवियो अप्यत्र मोहिता, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म का ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर तुम सभी अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। दोस्तों, ध्यान दीजिए, अगर यह विषय इतना आसान होता तो श्री कृष्ण ये कभी नहीं कहते कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसमें भ्रमित हो जाते हैं। हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं ऑफिस जाना कर्म है, पढ़ाई करना कर्म है, खाना बनाना कर्म है। लेकिन गीता कहती है केवल शरीर से किया गया काम ही कर्म नहीं होता। आपका विचार, आपकी भावना, आपका उद्देश्य, ये सब भी कर्म का हिस्सा है। यानी एक ही काम दो अलग अलग लोगों द्वारा किया जाए तो उसका आध्यात्मिक परिणाम अलग हो सकता है। एग्जाम्पल, दो डॉक्टर एक ही अस्पताल में काम करते हैं। पहला डॉक्टर हर मरीज को केवल कमाई का साधन समझता है। दूसरा डॉक्टर हर मरीज में भगवान का रूप देखकर सेवा करता है। दोनों का काम एक जैसा दिखता है, लेकिन पहले का कर्म उसे बांधता है, दूसरे का कर्म उसे मुक्त करता है। अगली बार जब आप कोई काम करें तो खुद से पूछिए, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? केवल पैसे के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए, या क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है? ये एक प्रश्न आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। कर्म की महानता काम के आकार से नहीं, उसके उद्देश्य से तय होती है। क्योंकि दुनिया आपका काम देखती है, भगवान आपके इरादे देखते हैं। लेकिन अगर कर्म इतना गहरा है तो फिर विकर्म क्या है और अकर्म किसे कहते हैं? श्लोक 17, कर्म, अकर्म और विकर्म का अंतर। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कर्म को समझना चाहिए, विकर्म को भी समझना चाहिए और अकर्म को भी समझना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अत्यंत गहरी है। दोस्तों, अब श्री कृष्ण 3 शब्द बताते हैं और यही पूरी गीता के कर्म योग का आधार है। 1. कर्म क्या है? कर्म वह कार्य है जो धर्म, कर्तव्य, ईमानदारी और सही भावना के साथ किया जाए। जैसे एक शिक्षक का बच्चों को पढ़ाना, एक सैनिक का देश की रक्षा करना, एक माँ का अपने बच्चों की देखभाल करना, एक विद्यार्थी का पूरी मेहनत से पढ़ना। 2. विकर्म क्या है? विकर्म वह कार्य है जो अधर्म, स्वार्थ, लालच, धोखा या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना से किया जाए। उदाहरण, रिश्वत लेना, झूठ बोलकर किसी का अधिकार छीनना, धोखाधड़ी करना, किसी की मेहनत का श्रेय खुद ले लेना। एग्जाम्पल, एक कर्मचारी दूसरे की मेहनत का प्रोजेक्ट अपने नाम से जमा कर देता है। बाहर से उसने काम किया, लेकिन गीता कहती है यह विकर्म है। 3. अकर्म क्या है? यही सबसे बड़ा रहस्य है। अकर्म का अर्थ कुछ न करना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए भी अहंकार और फल की आसक्ति से मुक्त रहना। यानी काम पूरा करना, लेकिन उसका श्रेय अपने अहंकार को न देना। एग्जाम्पल, एक माँ दिन भर परिवार के लिए काम करती है। क्या वह हर काम का हिसाब रखती है? क्या वह हर दिन इनाम मांगती है? नहीं, वह प्रेम से करती है। यही अकर्म की भावना है। जैसे एक टीम लीडर अपनी पूरी टीम की सफलता का श्रेय टीम को देता है, खुद आगे नहीं आता। ऐसा व्यक्ति अकर्म की भावना में जी रहा है। इसलिए जब भी आप कोई अच्छा काम करें तो बार बार ये मत सोचिए लोग मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहे। यही अपेक्षा
बंधन बन जाती है। काम की थकान इतनी नहीं होती जितनी मान सम्मान की अपेक्षा से होती है, क्योंकि काम नहीं थकाता, काम से जुड़ी उम्मीदें थका देती हैं। लेकिन क्या कोई व्यक्ति काम करते हुए भी कुछ न करने वाला हो सकता है? और क्या कोई व्यक्ति कुछ न करते हुए भी कर्म कर सकता है? यही रहस्य अब अगले श्लोक में खुलता है। श्लोक 18। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना, कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह, सबुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही वास्तव में बुद्धिमान है, वही सच्चा योगी है और वही सभी कर्मों को सही ढंग से करता है। दोस्तों, ये शायद पूरी भगवद गीता का सबसे कठिन लेकिन सबसे सुंदर श्लोक है। पहली बार सुनने पर लगता है ये विरोधाभास है, लेकिन श्री कृष्ण बहुत गहरी बात कह रहे हैं। 1. कर्म में अकर्म देखना, यानी बाहर से आप लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन भीतर आपका मन शांत है। न अहंकार, न लालच, न फल की चिंता। ऐसा व्यक्ति काम करते हुए भी बंधन नहीं बनाता। 2. अकर्म में कर्म देखना। अब सोचिए, कोई व्यक्ति पूरे दिन मोबाइल पर बैठा है। वो कहे, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या, तुलना, क्रोध, नकारात्मकता चलती रहती है। बाहर से वो शांत है, लेकिन भीतर लगातार कर्म चल रहा है। यही अकर्म में कर्म है। एग्जाम्पल, एक साधु शांत बैठा है, लेकिन मन में केवल भगवान का स्मरण है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति महंगी कुर्सी पर आराम कर रहा है, लेकिन दूसरों की सफलता देखकर जल रहा है। पहला शांत होकर भी आगे बढ़ रहा है, दूसरा आराम करते हुए भी अपने भीतर नकारात्मक कर्म बना रहा है। इसलिए आज से सिर्फ अपने काम को मत देखिए, अपने मन को भी देखिए, क्योंकि जीवन की गुणवत्ता बाहर की गतिविधियों से नहीं, भीतर की स्थिति से तय होती है। शांति काम छोड़ने से नहीं आती, शांति काम करने के तरीके से आती है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए हर कर्म योग बन जाता है। आज हमने जाना, कर्म केवल शरीर से किया गया कार्य नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना और उद्देश्य भी है। कर्म वो है जो धर्म और कर्तव्य के अनुसार किया जाए। विकर्म वो है जो स्वार्थ, अधर्म और दूसरों को हानि पहुंचाने की भावना से किया जाए। अकर्म का अर्थ आलस्य नहीं, बल्कि कर्म करते हुए भी अहंकार और फल की आसक्ति से मुक्त रहना है। सच्चा कर्मयोगी वही है जो बाहर कर्म करता है लेकिन भीतर शांत रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वास्तव में निष्काम कर्म करने लगे तो उसकी सोच कैसी होती है? वो सफलता और असफलता को कैसे देखता है? और क्या ऐसा व्यक्ति वास्तव में तनाव मुक्त जीवन जी सकता है? इन्हीं गहरे प्रश्नों का उत्तर हम अगले श्लोक 19 से 21 में जानेंगे, जहां श्री कृष्ण निष्काम कर्म की सर्वोच्च अवस्था का रहस्य प्रकट करते हैं। दोस्तों, पिछले श्लोकों में हमने जाना कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, अगर कोई व्यक्ति निष्काम कर्म करना शुरू कर दे तो उसके जीवन में क्या बदलाव आता है? क्या वो तनाव से मुक्त हो जाता है? क्या उसे सफलता और असफलता समान लगने लगती है? क्या ऐसा व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ। और आज के इन 3 श्लोकों में वे एक ऐसे कर्मयोगी की पहचान बताते हैं जो संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ चुका होता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये 3 श्लोक आपकी पूरी वर्क लाइफ, करियर, रिलेशनशिप्स और मेंटल पीस को बदल सकते हैं। श्लोक 19। ज्ञान की अग्नि में जल चुके कर्म, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के सभी कार्य कामना और स्वार्थपूर्ण संकल्प से रहित होते हैं तथा जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि में जल चुके होते हैं, उसे ज्ञानी लोग सच्चा पंडित कहते हैं। दोस्तों, यहां श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा अंतर समझा रहे हैं। समाज डिग्री देखकर किसी को विद्वान कह देता है, धन देखकर सफल कह देता है, लेकिन गीता के अनुसार
सच्चा ज्ञानी वह नहीं जिसके पास बहुत जानकारी हो। सच्चा ज्ञानी वह है जिसके कर्मों में स्वार्थ नहीं होता। वो काम इसलिए नहीं करता कि लोग उसकी प्रशंसा करें। वो काम इसलिए नहीं करता कि उसका नाम अखबार में आए। वो काम इसलिए करता है क्योंकि वह सही है। यही ज्ञान की अग्नि है। ये अग्नि कर्मों को समाप्त नहीं करती, बल्कि उनसे जुड़ी आसक्ति को जला देती है। मान लीजिए एक शिक्षक है, उसे अवार्ड मिले या न मिले, वो हर दिन पूरे मन से पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि उसे बच्चों का भविष्य अपनी प्रसिद्धि से अधिक महत्वपूर्ण लगता है। ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन उसका काम उसे बांध नहीं रहा। एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की समस्या हल करने के लिए शुरू करता है। शुरुआत में प्रॉफिट कम होता है, लेकिन लोगों का विश्वास बढ़ता जाता है। कुछ वर्षों बाद उसी विश्वास की वजह से उसका बिजनेस सफल हो जाता है। तो आज से हर सुबह अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, मैं ये काम केवल अपने लिए कर रहा हूं या क्या इससे किसी और का भी भला होगा? यही प्रश्न आपके कर्म को योग बना सकता है, क्योंकि जिस काम में सेवा जुड़ जाती है वही काम पूजा बन जाता है। ज्ञानवान व्यक्ति काम इसलिए नहीं करता कि लोग उसे याद रखें। वो इसलिए काम करता है कि उसके कर्म दुनिया को बेहतर बना दे। थोड़ा सोचिए, अगर हर इंसान अपने स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठ जाए तो कितने परिवार बच सकते हैं, कितनी कंपनियां ईमानदार बन सकती हैं और समाज कितना बदल सकता है। लेकिन अगर इंसान फल की इच्छा छोड़ दे तो क्या उसकी मेहनत कम नहीं हो जाएगी? यही भ्रम अब श्री कृष्ण दूर करते हैं। श्लोक 20। फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करना, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्यभि प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म फल की आसक्ति छोड़ चुका है, जो भीतर से सदा संतुष्ट है और किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं है, वो कर्म करता हुआ भी वास्तव में कर्म से बंधता नहीं। दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। बहुत लोग सोचते हैं, अगर हमें फल की इच्छा ही नहीं होगी तो हम मेहनत क्यों करेंगे? लेकिन श्री कृष्ण ऐसा नहीं कह रहे। वे ये नहीं कहते लक्ष्य मत बनाओ। वे कहते हैं लक्ष्य बनाओ, लेकिन अपनी खुशी उस लक्ष्य के साथ मत बांधो। काम करते समय पूरी मेहनत करो, लेकिन अगर परिणाम आपकी उम्मीद जैसा ना आए तो टूट मत जाओ। यही मानसिक स्वतंत्रता है। एग्जाम्पल, एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान पर उतरता है। अगर वो हर गेंद पर स्कोरबोर्ड ही देखता रहे तो उसका ध्यान खेल से हट जाएगा। लेकिन अगर वो हर गेंद पूरे फोकस से खेले तो स्कोर अपने आप बन जाएगा। यही निष्काम कर्म है। जैसे एक विद्यार्थी IAS की तैयारी कर रहा है। अगर वो हर दिन केवल रिजल्ट की चिंता करेगा तो तनाव बढ़ेगा। लेकिन अगर वो हर दिन सिर्फ आज का टारगेट पूरा करे तो उसकी तैयारी बेहतर होगी। अगर आप किसी की मदद केवल इसलिए करते हैं कि वो भविष्य में आपकी मदद करेगा तो वो सौदा है। लेकिन अगर आप मानवता के कारण मदद करते हैं तो वो निष्काम कर्म है। इसलिए जब भी कोई बड़ा लक्ष्य बनाए तो 2 सूची बनाइए। पहली, जो मेरे नियंत्रण में है। दूसरी, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। पहली सूची पर 100% मेहनत कीजिए। दूसरी सूची भगवान पर छोड़ दीजिए। यही गीता का कर्मयोग है, क्योंकि तनाव काम से नहीं आता। तनाव परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश से आता है। मेहनत आपके हाथ में है, लेकिन परिणाम हमेशा भगवान के हाथ में रहेगा। लेकिन क्या ऐसा व्यक्ति जो निष्काम कर्म करता है, उसे किसी चीज की इच्छा ही नहीं रहती? श्लोक 21। सरल जीवन ऊंचे विचार, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आशा और लालसा से मुक्त है, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है और अनावश्यक संग्रह का त्याग कर दिया है, वो केवल शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता है और पाप से मुक्त रहता है। दोस्तों, आज की दुनिया हमें हर दिन यही सिखाती है, और खरीदो
और कमाओ और जमा करो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जितना अधिक अनावश्यक संग्रह होगा उतना अधिक डर भी होगा, क्योंकि जहां संग्रह है वहीं खोने का भय भी है। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति हर साल नया मोबाइल खरीदता है, नई कार, नया फैशन, नई लग्जरी, फिर भी उसे शांति नहीं मिलती। दूसरी तरफ एक व्यक्ति साधारण जीवन जीता है, जो है उसके लिए कृतज्ञ है, वो कम चीजों में भी अधिक खुश रहता है। एग्जाम्पल, दो मैनेजर्स हैं। पहला हर समय दूसरे की पोजीशन चाहता है, दूसरा अपनी स्किल्स सुधारने पर ध्यान देता है। कुछ वर्षों बाद दूसरा मैनेजर लीडरशिप का प्रतीक बन जाता है, क्योंकि उसने तुलना नहीं, विकास चुना। इसलिए आज रात अपने कमरे में जाइए और खुद से पूछिए, मेरे पास जो चीजें हैं क्या उनमें से सब वास्तव में जरूरी हैं? फिर अपने मन से पूछिए, क्या मैं चीजों का मालिक हूं या चीजें मेरी मालिक बन चुकी हैं? क्योंकि सच्ची अमीरी ज्यादा पाने में नहीं, कम में संतुष्ट रहने में है। जिसे कम में भी खुशी मिल जाती है, उससे अमीर इस दुनिया में कोई नहीं। तो हमने सीखा, सच्चा ज्ञानी वही है जिसके कर्म स्वार्थ से मुक्त हैं। ज्ञान की अग्नि कर्मों को नहीं, कर्मों की आसक्ति को जलाती है। लक्ष्य बनाइए, लेकिन अपनी खुशी को परिणाम से मत बांधिए। संतोष और सादगी मानसिक स्वतंत्रता की सबसे बड़ी कुंजी है। निष्काम कर्म का अर्थ काम छोड़ना नहीं, बल्कि काम करते हुए भी भीतर से स्वतंत्र रहना है। लेकिन क्या कोई इंसान हर परिस्थिति में समान रह सकता है? सफलता मिले तब भी शांत, असफलता मिले तब भी शांत। और क्या हर कर्म को ईश्वर की पूजा बनाया जा सकता है? इन्हीं प्रश्नों का दिव्य उत्तर श्री कृष्ण श्लोक 22 से 24 में देते हैं, जहां वे ब्रह्मभाव, समत्व और कर्म योग की सर्वोच्च अवस्था का रहस्य प्रकट करते हैं। दोस्तों, अब तक श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि कर्म कैसे करना है, फल की आसक्ति कैसे छोड़नी है और निष्काम कर्म कैसे करना है। लेकिन अब वे हमें कर्म योग की सबसे ऊंची अवस्था तक ले जाते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां इंसान सफलता में अहंकारी नहीं होता, असफलता में टूटता नहीं, दूसरों की सफलता से जलता नहीं और अपनी सफलता पर घमंड नहीं करता। सोचिए, अगर इंसान ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच जाए तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यही है समत्व का विज्ञान। और यही 3 श्लोक पूरे अध्याय 4 की आत्मा माने जाते हैं। श्लोक 22। समत्व की शक्ति, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना मांगे प्राप्त होने वाले फल में संतुष्ट रहता है, सुख दुख और लाभ हानि जैसे द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता और सफलता असफलता में समान रहता है, वो कर्म करते हुए भी कर्मों से बंधता नहीं। दोस्तों, आज की दुनिया हमें क्या सिखाती है? उसके पास क्या है, मेरे पास क्यों नहीं है? यही तुलना धीरे धीरे हमारे मन की शांति छीन लेती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा कर्मयोगी दूसरों से तुलना नहीं करता, वो कल के अपने आप से तुलना करता है। जैसे सोशल मीडिया खोलते ही आप देखते हैं, किसी ने नई कार खरीदी, किसी का प्रमोशन हो गया, किसी के लाखों फॉलोअर्स हैं, और अचानक आपको लगता है कि आपकी जिंदगी पीछे रह गई। लेकिन क्या सोशल मीडिया पूरी सच्चाई दिखाता है? नहीं, वो केवल हाईलाइट रील दिखाता है, रियल लाइफ नहीं। दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित होना अच्छा है, लेकिन ईर्ष्या करना अपने ही मन में जहर घोलने जैसा है। एग्जाम्पल, 2 विद्यार्थी एक ही परीक्षा देते हैं, एक टॉप कर जाता है, दूसरा फेल हो जाता है। अगर दूसरा फेल होने के बाद सीखता है तो वो आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर वो केवल टॉपर से जलता रहेगा तो उसकी ऊर्जा ईर्ष्या में ही खत्म हो जाएगी। इसलिए आज से हर रात सोने से पहले एक ही प्रश्न पूछिए,
क्या मैं आज कल से बेहतर इंसान बना हूं? अगर उत्तर हां है तो आप सही दिशा में हैं। तुलना खुशी की सबसे बड़ी चोर है। लेकिन क्या केवल संतोष से जीवन महान बन सकता है, या इसके लिए और भी कुछ चाहिए? श्लोक 23। पूर्ण स्वतंत्र कर्मयोगी गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अर्थ: श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आसक्ति से मुक्त है, जिसका मन ज्ञान में स्थिर है और जो प्रत्येक कर्म को यज्ञ समझकर करता है, उसके सभी कर्म बंधन रहित हो जाते हैं। दोस्तों, यहां श्री कृष्ण एक नया शब्द लाते हैं, यज्ञ। अधिकतर लोग यज्ञ का अर्थ हवन समझते हैं, लेकिन गीता में यज्ञ का अर्थ है हर वो कर्म जो स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए किया जाए। जैसे एक डॉक्टर अगर केवल सैलरी के लिए इलाज करता है तो वो नौकरी कर रहा है, लेकिन अगर वही डॉक्टर हर मरीज को ईश्वर का रूप मानकर सेवा करे तो उसका हॉस्पिटल मंदिर बन जाता है। एग्जाम्पल: एक मां दिन भर खाना बनाती है। अगर वो सोचती है मुझे ही सब काम करना पड़ता है तो काम बोझ बन जाएगा, लेकिन अगर वही काम प्रेम से किया जाए तो वही रसोई यज्ञ बन जाती है। इसलिए कल सुबह ऑफिस जाने से पहले अपने मन में कहिए, आज मेरा हर काम ईश्वर को समर्पित है। फिर देखिए काम करने का तरीका कैसे बदल जाता है, क्योंकि जब काम अहंकार के लिए होता है तो थकान आती है, जब काम सेवा के लिए होता है तो आनंद आता है। जिस दिन आपका प्रोफेशन मिशन बन जाएगा, उसी दिन आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन अगर हर कर्म यज्ञ बन सकता है, तो फिर क्या भगवान भी हर कर्म में उपस्थित हैं? यही अध्याय के सबसे सुंदर श्लोक में बताया गया है। श्लोक 24। ब्रह्म भाव का सर्वोच्च रहस्य ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थ: श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके लिए अर्पण भी ब्रह्म है, आहुति भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है और आहुति देने वाला भी ब्रह्म है, वो ब्रह्म भाव में स्थित होकर अंततः ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। दोस्तों, ये श्लोक केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें हर जगह ईश्वर दिखाई देने लगे तो तुम्हारा पूरा जीवन पूजा बन जाएगा। ऑफिस मंदिर बन जाएगा, रसोई मंदिर बन जाएगी, पढ़ाई पूजा बन जाएगी, बिजनेस सेवा बन जाएगा। कल्पना कीजिए, एक सफाई कर्मचारी पूरे मन से सड़क साफ कर रहा है। अगर वो सोचता है मैं केवल नौकरी कर रहा हूं, तो काम साधारण रहेगा। लेकिन अगर वो सोचे मैं लाखों लोगों के लिए स्वच्छ वातावरण बना रहा हूं, तो वही काम पूजा बन जाता है। एक वृद्ध व्यक्ति हर सुबह मंदिर के बाहर जूते व्यवस्थित करता था। लोग पूछते, बाबा आप इतने वर्षों से यही काम कर रहे हैं? वे मुस्कुराकर कहते, मैं जूते नहीं सजाता, मैं भगवान के भक्तों की सेवा करता हूं। यही ब्रह्म भाव है। इसलिए आज से कोई भी काम छोटा मत समझिए। बर्तन धोना, घर साफ करना, पढ़ाई करना, ऑफिस का प्रेजेंटेशन बनाना, बच्चों को पढ़ाना, अगर पूरी निष्ठा और सेवा भाव से किया जाए तो वही कर्मयोग है। क्योंकि भगवान काम की ऊंचाई नहीं देखते, भावना की ऊंचाई देखते हैं। जब हर कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाता है, तब जीवन का हर क्षण पूजा बन जाता है। दोस्तों, आज की इस दिव्य यात्रा में हमने जाना कि कर्म केवल हाथों से किया गया कार्य नहीं होता, बल्कि हमारे मन की भावना, हमारी नीयत और हमारे उद्देश्य का भी नाम कर्म है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी आजादी काम छोड़ने से नहीं, काम के बंधन से मुक्त होने से मिलती है। अगर हर काम नाम कमाने के लिए होगा तो जीवन तनाव से भर जाएगा, लेकिन अगर वही काम कर्तव्य, सेवा और ईश्वर को समर्पण की भावना से किया जाएगा तो वही कर्म योग बन जाएगा। याद रखिए, कर्म आपको नहीं बांधते, कर्मों के फल से जुड़ी आपकी आसक्ति आपको बांधती है।
जब आप पूरे मन से मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं, तब आपके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे दुनिया की कोई भी सफलता खरीद नहीं सकती। थोड़ा सोचिए, अगर आज से आप ऑफिस का हर काम, अपने परिवार की हर जिम्मेदारी, अपनी पढ़ाई, अपना बिजनेस ये सोचकर करें कि ये केवल मेरा काम नहीं, ये भगवान को अर्पित मेरी सेवा है, तो क्या आपकी जिंदगी पहले जैसी रहेगी? शायद नहीं, क्योंकि उस दिन काम बोझ नहीं रहेगा, वो साधना बन जाएगा। और जब जीवन का हर कर्म साधना बन जाए तो हर दिन, हर पल, हर सांस ईश्वर के और करीब ले जाती है। यही है ज्ञान कर्म संन्यास योग का वास्तविक संदेश। आज का सबसे बड़ा संदेश, कर्म कीजिए लेकिन अहंकार के लिए नहीं, सफल बनिए लेकिन दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए नहीं, धन कमाइए लेकिन उसे अपना भगवान मत बनाइए, जीवन जिए लेकिन हर कर्म को भगवान को समर्पित करके। क्योंकि जब कर्म बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, जब आदतें बदलती हैं तो व्यक्तित्व बदलता है, और जब व्यक्तित्व बदलता है तो पूरा भाग्य बदल जाता है। लेकिन दोस्तों, अध्याय 4 का ज्ञान अभी समाप्त नहीं हुआ है। अगले भाग में श्री कृष्ण बताएंगे यज्ञ वास्तव में क्या है। क्या केवल अग्नि में आहुति देना ही यज्ञ है, या ज्ञान प्राप्त करना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, सेवा करना, दान देना, स्वाध्याय करना और गुरु से ज्ञान प्राप्त करना भी एक यज्ञ है? और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसा कौन सा यज्ञ है जो इंसान के सभी पापों और अज्ञान को समाप्त कर देता है? इन अद्भुत रहस्यों को हम समझेंगे भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 25 से 34 में। इसलिए अगला भाग बिल्कुल मिस मत कीजिए। दोस्तों, अगर आज की इस ऑडियो बुक से आपको भगवद गीता के इन दिव्य श्लोकों का वास्तविक अर्थ समझने में मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें जीवन में सही दिशा, मानसिक शांति और कर्म योग का ज्ञान चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि भगवद गीता का हर अध्याय इसी तरह आसान भाषा, गहरी व्याख्या, आधुनिक उदाहरणों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ समझाया जाए, तो अभी बुक बाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे भगवद गीता अध्याय 4 के अगले भाग के साथ, जहां ज्ञान, यज्ञ और आत्मबोध के और भी गहरे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तब तक अपने कर्म को पूजा बनाइए, अपने मन को शांत रखिए और हर दिन अपने बेहतर स्वरूप की ओर एक कदम बढ़ाइए। जय श्री कृष्ण।